Hello my dear friends, good morning. Welcome to our YouTube channel Learning and Teaching. हम लोगों ने कल के क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया था, जो कि इंग्लिश का सबसे बेसिक पॉइंट है। आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच के एवरी पार्ट को डिटेल्स में वेरी इजी स्टेप से कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और समझेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट यानी नाउन को सीखेंगे। ये रहा हमारा नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, और इसके बारे में अभी हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ नाउन, तो आप लोग क्या कहते हैं? व्हाट इज़ नाउन मतलब क्या? नाउन वर्ड जो है, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, तो यानी अ नेम ऑफ एनीथिंग, नेमिंग वर्ड। यानी क्या है? नाउन एक नेम है जो किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम जिसे सी कर सकते हैं, यानी हम जिसे देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से, जिसे फील कर सकते हैं, वो सारे क्या हैं? हमारे नाउन्स हैं। सिंपली कहा जाए तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी क्या हुआ? अ नेम ऑफ एनीथिंग या नेमिंग वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। नाउन का प्रॉपर डेफिनेशन होगा अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, etc यानी हो गया एनिमल्स और भी अदर जो भी हो। ये हमारा हो गया नाउन का प्रॉपर डेफिनेशन। वैसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए अ नेम ऑफ एनीथिंग या नेमिंग वर्ड, यानी नाउन एक जैसा क्या है? एक तरह का नेमिंग वर्ड है। वो कोई भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो थिंग्स हो यानी नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। ओके, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स इंडिया, राम, टेम्पल, लव, etc यानी etc में यानी और भी हो सकते हैं। इंडिया हमारा नाउन है क्योंकि ये किसी कंट्री का नाम है। राम किसी पर्सन का नाम है। टेम्पल कोई थिंग का नाम है। और लव कोई फीलिंग्स का नाम है। ये सारे क्या हो गए? हमारे नाउन्स हो गए। नाउन को उसके डेफिनेशन के बेसिस पे उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट है हमारा वाइजेबल और सेकेंड है नॉन वाइजेबल। वाइजेबल्स के अंतर्गत क्या आता है? पर्सन, प्लेस और थिंग। बेसिकली नॉन वाइजेबल के अंतर्गत क्या आता है? फीलिंग्स, स्टेट एंड आइडिया। बेसिकली आपको ये कोई भी ग्रामर्स बुक में ये वाइजेबल और नॉन वाइजेबल नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसे हमने खुद से नाउन की डेफिनेशन के बेसिस पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब भी क्लास करें तो नोटबुक और पेन लेके ही बैठें, ताकि आप नोट्स बनाते चलें। इसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट 2 क्या होगा। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड्स नाउन्स है। ओके, चलिए देखते हैं। सेंटेंस बेसिकली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ओके, किसी भी सेंटेंस में नाउन दो ही जगह पे हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आते हैं या तो प्रोनाउन आते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन्स हैं या कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के बेसिक रूल्स ये हैं। ये 3 वर्ड्स हैं, हु, हुम और व्हाट। इससे हम क्वेश्चनिंग करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हम हु से तभी क्वेश्चनिंग करेंगे जब पर्सन हु क्या हो? सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो और वो भी पर्सन का। और हुम से क्वेश्चनिंग तभी करेंगे जब हुम क्या हो? ऑब्जेक्ट के रूप में हो और वो क्या हो? पर्सन के लिए हो, इंडिकेट करता हो। हुम ऑलवेज ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन को इंडिकेट करता है और हु ऑलवेज सब्जेक्ट के रूप में पर्सन को इंडिकेट करता है। और व्हाट ऑलवेज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में ओनली नॉन लिविंग को इंडिकेट करता है। ओके,
यानी यहाँ से हम ये सीखें कि अगर सब्जेक्ट को पता करना है जो वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, अगर हमको ये पता करना है क्या वो नाउन है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करना है तो हु से, हुम से या व्हाट से, तीनों से क्वेश्चनिंग करके देखेंगे। हुम से नहीं, हुम तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए हु से एंड व्हाट से क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हुम से और व्हाट से क्वेश्चनिंग करके देखेंगे। यदि इस क्वेश्चनिंग करने पे अगर हमारा आंसर मिल रहा है तो वो वहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वो हमारा नाउन होगा। ओके, नाउन एक सेंटेंस में कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नाउन्स होंगे एक सेंटेंस में वो सारे सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही होंगे। आप लोगों को कभी परेशानी नहीं हो सकती क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ सकता है। इस बात को आप हमेशा रिमेंबर करके रखिएगा। ओके, तो चलिए अब इसके नाउन के काइंड्स को देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, यानी 5 टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन, थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन और फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन, फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना ही, ये सारे क्या हैं, नाउन के काइंड से। और कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट हर एक के बारे में हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं और सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब आपको पूरा डिस्कस आप लोग समझिएगा, सारे वीडियो को देखिएगा, तो नाउन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एवरी मॉर्निंग 7 AM में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो जो बेसिक इंग्लिश है उसका वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी यूजफुल होगा। आप लोग PDF के भरोसे मत रहिएगा, आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। जितना लिखिएगा अभी के टाइम में उतना आगे जाके आपको कम लिखना पड़ेगा, यानी आपको सिर्फ सिग्नेचर करना पड़ेगा। यदि आपको वीडियो से लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके लिख लें या तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। तो कल पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इस तीन के बारे में क्या हम कल डिस्कस करते हैं क्लास में। ओके, जो भी आप यहाँ से सीखेंगे उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।